बट साहब बस करो यार, अल्लाह का नाम है, ये है। गलती बताएं, यहाँ बैठ के आपके पॉडकास्ट में सॉरी बोलूंगा। अरे जब शादी हुई है वहीं से कुछ शनि भारी चल रहा है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा डक्की को बहुत मार पड़ी है तो भाईजान वो बड़ा उसका काम खराब हुआ है। बट लेकिन मसला ये, डकी को कैमरे के सामने नहीं पड़ी। तो पक्की बात है आपका कोई एजेंडा नहीं है। बट मेरा साहब बट साहब को पता है मेरा कोई झंडा नहीं था। कहने वाले ये भी कहते हैं कि यार नदीम नानीवाला हर मशहूर आदमी के साथ जुड़ता है। कि मैं सिर्फ 2 लोगों के साथ रहा हूँ यूट्यूब में। पहले डक्की था, डकी उससे भी मैंने बेलौस यारी की, लेकिन जो मैंने जिस हद तक मैंने उससे प्यार किया, उसने मुझे उस हद तक प्यार नहीं किया डक्की ने। क्या अर्निंग्स है पहले से बेहतर है? करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कम हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मिनिमम 1.5 महीना मैं व्लॉग में नहीं आया। 1.5 महीने में इसने टिकटॉक लाइव किया दबा के, और उससे पता इसने कितने पैसे कमाए हैं, जितना वो चौधरी सरफराज ने डक्की से लिए थे। रिजवान के लिए क्या बोलेंगे? रिजवान से ज्यादा आदमी है। रिजवान का और मेरा जो था ना मैच, उसको अवाम कहती थी दुख सुख करना, क्योंकि ना मैं उसको पनिशमेंट करवाता था ना वो मुझे पनिशमेंट करवाता था। रजब, आप अक्सर ये भी कहते रहते हैं कि भाई मेरी जिंदगी बस मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगी। रजब भट्ट आगे क्या है? 2026 में हम कैसा रजब भट्ट देख रहे हैं? कि मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट वाला रजब भट्ट देख रहे हैं, या यही रजब भट्ट देख रहे हैं, या प्रो वर्जन देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? 2026 में उम्मीद है कि 26 ब्रेक ले रहे हैं आप। बहुत हद तक मैं सोशल मीडिया से आउट हो जाऊंगा। ये बच्चे को लाना चाहेंगे आप यूट्यूब पे? नहीं। वैसे तो उसकी मर्जी है हर चीज से, लेकिन मैं उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाने वाला। रजब दूसरी शादी करेंगे? हैं? क्या? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नादिर अली। जिंदगी में जब होती हैं गलतियां तो हो जाती है फिर खटपट, लेकिन हिम्मत नहीं हारना मेरे भाई रजब भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या अच्छा ना, जिंदगी में जब होती हैं गलतियां तो हो जाती है खटपट, लेकिन हिम्मत ना हारना आप रजब भट्ट। इंसान गलती का पुतला है। इंसान में ये इंस्टिंक्ट है कि गलती हो सकती है, और रुजू जब तक उसकी ज़िंदगी है, रुजू का भी एक है मामला कि बंदा रुजू कर ले कि भाई ये मुझसे गलती हो गई है, मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। सबकत आसानी से निकल गई बात। मैं बोलना कुछ चाह रहा था, बोल कुछ दिया, कहना कुछ चाह रहा था, कह कुछ दिया। वो कहते हैं ना, मुंह से निकली बात पराई। तो आपको क्या लगता है भट्ट साहब के हैं कुछ मामलात के मुंह से कुछ ज्यादा निकला है मेरे? नादिर भाई गलती बताएं, हैं? गलती बताएं। यहाँ बैठ के आपके पॉडकास्ट में सॉरी बोलूंगा। 60 बंदों ने मारा, सॉरी का एस भी मेरे मुंह से नहीं निकला। आप गलती बताएं। यहाँ बैठ के मैं कह रहा हूँ 60 बंदों ने मारा। मैं यही बोल रहा हूँ, मुझे और मेरे यार को 60 बंदों ने मारा, सॉरी का एस भी नहीं निकला, आंख से एक आंसू नहीं निकला। गलती बताएं, यहाँ बैठ के सॉरी करूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो यार है उसके लिए क्या खूब का है, हालात जैसे भी हों, हालात जैसे भी हो, पर बंदा है ये साथ देने वाला, बेहतरीन आदमी है नदीम नानी वाला। क्या बात है? नो डाउट। क्या बात है ना? क्योंकि मैं देख रहा था कि जब बाकायदा पिटाई चल रही है, कुटास चल रही है, तो वो एक बंदा आ गया है कि जो अपने आप को वो जो माँ वाला किरदार अदा करना होता है ना। ये यूके की अम्मी है मेरी। है यूके की अम्मी है मेरी। यूके की अम्मी? यूके वाली? कैसे भाई? ठीक, आप कैसे हैं नादिर भाई? लेकिन देखें, ऑन अ सीरियस नोट, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मजम्मत करता हूँ, क्योंकि बहरहाल कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता। किसी को भी कोई चीज़ करनी है वो कानून के ही रास्ते में करे, इस तरीके से नहीं हो सकता। और बहरहाल आप कराची आए हैं और आप मेहमान भी हैं, तो एक मेरी तरफ से माजरत का नोट लेते जाएं आप भाई हैं मेरे। मैं कराची फर्स्ट टाइम नहीं आया। कराची की, सिंध की मेहमान नवाजी मैं बहुत देर से देखता आ रहा हूँ, और जेन्युइन मेहमान नवाज हैं सिंधी। हाँ, लेकिन हर सिंधी, महाजिर कराची वाले, पंजाबी, हर जो है ना भाई, हर तालाब के अंदर गंदी मछलियाँ होती हैं। हम उस एक गंदी मछली की वजह से सारे तालाब को गंदा नहीं कह सकते, सारे जानवर को जो है वो गंदा, सारी मछलियों को गंदा नहीं कह सकते। सही है ना? तो मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट इस चीज़ से नहीं हूँ कि मैं कराची आया तो मेरे साथ ऐसे हुआ। मैं 10 बार पहले भी कराची आया हूँ, बहुत प्यार कराची वालों ने दिया हुआ है।
मैंने गवर्नर हाउस फुल किया हुआ है मीटअप में, कराची के वहां से किया था। कितने वो प्यार कितना करते बंदा आया हैं। था? उस टाइम पे मेरा ख्याल 3000 प्लस बंदा था, 3000 प्लस बंदा था जब गवर्नर हाउस में मीटअप किया था हमने। आई स्वेयर गवर्नर हाउस गवाह हैं, अपने कामरान टिसौरी साहब गवर्नर साहब गवाह हैं इस चीज़ के। उनका जो पर्सनल स्क्वाड था वो भी आ गया था, तो फिर जाके सिक्योरिटी मैनेज हुई थी। बताइए रजब कैसी लगती है शोहरत? शोहरत और फेम ऐसी शेरनी का दूध है जिसको सिर्फ शेरनी का बच्चा ही हजम कर सकता है। कुत्ते बिल्लों के बस की बात ये नहीं है। होता कोई वहाँ पे कोई नॉर्मल पर्सन होता, कुछ भी होता, छोटे दिल का होता, कब का चैनल बंद बूंद करके निकल जाता कि नहीं भाई, कभी फैमिली से दूर, कभी मुल्क से दूर, कभी दोस्तों से दूर, कभी बेटा हुआ है तो वो नहीं देखा, कभी मार पड़ रही है, कभी केस हो रहे हैं, करोड़ों रुपया वकील से लग रहा है, कब का निकल जाता। मैं इधर ही हूँ, 2 स्टेप जो है वो बैकफुट लिया है, आ जाएंगे फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। नदीम, सबसे पहले देखें, आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज दे दिए। मैं अब मक्खी पे मक्खी नहीं मानना चाह रहा कि क्या हुआ और क्या। ये जब सब कुछ हो गया, आपने भी मुझे दिखाई है कमर शर्ट उठा के चोटें, और आपने भी दिखाई हैं। उसके बाद क्या आप लोगों के तासुरात थे कि यार अब क्या क्या करें? क्या एक आपस में क्या बात हो रही थी, क्या सिलसिला हो रहा था? क्योंकि एक अच्छी चीज़, जब हमला हुआ तो आपने हाथ बांध लिए थे कि आप प्रिपेयर हो गए थे, मुझे मार लो। मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ भाई कि अगर वहाँ पर 45, 50, 60 वकील था ना, जो खुद को वकील कहते हैं, जो वकील थे वहाँ पर, उनमें से एक को तो मैं पकड़ सकता था कि नहीं पकड़ सकता? आपको देख के क्या लगता है मैं या नदीम किसी एक को पकड़ के मार सकते थे? एक चपेट मार सकते थे कि नहीं मार सकते थे? मार सकते थे ना। हमारे पास ये राइट था, जब हमारे पास हमला हो गया ना हम पे, कर सकते थे। वो भी कर सकता था, मैं भी कर सकता था। लेकिन जब ये काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर था, मैंने हाथ ऐसे बांध लिए, मेरे पीछे से विद इन सेकंड इसने पीछे से जफा डाल लिया, इसने ऐसे मुझे वो लॉक कर दिया। हम लोग सरेंडर कर चुके थे कि मार लो, क्योंकि मैं लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लूँगा। मैं जो कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, मैं उसको नहीं फलांगूंगा। ना मैंने हाथ उठाया, ना मैंने गाली बकी, ना इसने हाथ उठाया, ना इसने गाली बकी। गालियाँ बकते रहे, मारते रहे, जितना जोर चल सकता था चलाया। समझ लो कि कोर्ट को एक फुटबॉल ग्राउंड बना के ना, कभी पार्किंग में, कभी ऊपर चैम्बर में, फिर उसके बाद कोर्ट रूम के अंदर जाके अपनी मर्जी की डेटें डलवा रहे हैं, अपनी मर्जी की बदमाशी कर रहे हैं। 4 दरवाजे से 4 के 4 बंद करवा दिए। 1.5 घंटा 1.5 आवर मेरे साथ मेरे वकील अली इशफाक साहब हाथ में हाथ पकड़ के फिरते रहे। मेरे आगे 2 कदम नदीम चलता रहा। 1.5 घंटा ये हर चीज़ सफ़र की हमने। मुझे आपने बताया डंडों से मारा। डंडे थे, लोहे के रॉड थे। ये मेरी जो बाजू छिली हुई है ना, ये टांगों से या नाखून से नहीं हुई है। नहीं, इतना बड़ा नाखून का था, ये तो जंजीर लगा हुआ है, जैसे मातमदारी की है। कट लगा हुआ पूरा सोशल मीडिया पे वीडियो है, पिक्चर है। और ये भी मुझे आपने बताया कि 3 लाख रुपए 3 लाख रुपया ये मेरे बैग में थे। 3 लाख। हाँ। मेरे बैग में ना 3 लाख रुपए थे। एक इसका बैग था, उसमें 1 लाख रुपए था। तो वो जब मेरा बैग वहाँ पे, असल में जब मैं इसको मैंने पकड़ा ना वहाँ से, तो इसको मैंने लॉक कर दिया था, क्योंकि ये है थोड़ा अग्रेसिव। क्योंकि जब लंदन में अटैक हुआ था ना मेरे घर, मैंने दरवाज़ा ओपन किया तो उसने ऐसे बॉटल मारी, तो मैं सामने था तो मैंने डोर लॉक कर दिया। तो ये गुस्से में लाई बैठा था, वहाँ से निकला तो ये रेडी था, लेकिन मैंने इसको वहाँ भी लॉक कर दिया। क्योंकि जब एक बंदा प्लानिंग के साथ आता है ना, आप प्रिपेयर नहीं होते, तो वहाँ पे आपकी फ़ाइट नहीं बनती। अब जैसे हम वहाँ पे कोर्ट के अंदर हैं, हमने अपने आप को सरेंडर किया रजब ने, और वहाँ पे वो पूरी प्लानिंग के साथ हैं। हड़ताल थी, उन्होंने सारे गेट बंद किए हुए थे, तो मैंने इसको वहाँ लॉक कर दिया। तो वहाँ फिर मैं इसको साइड पे ले गया, ये नीचे बैठ गया, मैं उसके ऊपर गिर गया, तो वो मेरा बैग किसी ने छीन लिया। तो जब मुझे छीना नहीं, जब ये मेरे ऊपर आया ना, इसने अपने बैग को नहीं देखा। ये इसने बैग को छोड़ दिया। इसके अंदर मैकबुक थी, इसका लैपटॉप बैग था। इसके लैपटॉप के अंदर मेरा हैंड कैरी था छोटा, जो मैं हाथ में पकड़ता हूँ, मेरा उसके अंदर मेरा पर्स था छोटा, मेरा पासपोर्ट था, मेरा एक एक्स्ट्रा फ़ोन था, कोई लाख रुपए की कॉपी थी, ठीक है। वो मैंने इसके बैग में डाल दिया था कि यार 2 बैग क्यों पकड़ने हैं, तूने लटकाया हुआ ना, इसमें मेरा बैग भी डाल दे। इसका बैग गिर गया, इसको उसकी होश नहीं रही, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। 3 लाख रुपए निकले। 3 लाख रुपए। इसका बैग गिर गया, उसकी वीडियो भी बनी हुई है कि इसने बैग को उस टाइम नहीं देखा। जब कोई आफ्टर 45 मिनट्स होश आई, ठीक है, तब बैग का पूछा तो उन्होंने लाके बैग दिया। लो तुम्हारे वकीलों ने बैग संभाला था। उन्होंने कहा जी हमारे वकीलों को होते हुए यहाँ एक चिड़ी भी जो है ना वो यहाँ पे घूम नहीं सकती। तो मैंने कहा मेरा बैग ला दो। बैग तो दे दिया। बैग आया, उसमें मेरे कार्ड सारे थे, फोन शून सारे मेरे थे, मेरा लैपटॉप था, लेकिन पैसे नहीं थे। 3 लाख रुपए बीच में गायब था। 500 की 6 कॉपियां।
अब क्या लाए हिकमत अमली है, लाए अमल क्या है? भाई क्या करने लीगल वाले हैं? प्रोसीडिंग, ना बदमाश हैं ना बदमाशी करनी है, हाँ। ठीक है, और कोर्ट रूम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कोर्ट रूम जो है वो मुझ जैसे फिर और जितने भी आम लोग हैं उन सब के लिए एक इंसाफ की जो है वो जगह है जहाँ पर इंसाफ के लिए वो उम्मीद रखते हैं। और अगर ऐसे ही होगा रजब भट्ट के साथ या नदीम मुबारक के साथ ऐसे हो गया तो आम आदमी तो आएगा ही नहीं। वो तो वकील, इनको तो हर किसी ने क्या ही वकील करना, किसी दूसरे कैपेबल वकील को भी वकील नहीं करेंगे कि ये तो खुद बदमाश हैं, हमें क्या इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन हमारा जो लाएमल है वो स्ट्रेट एंड सिंपल है, कोई बदमाशी नहीं, कोई हमें टिकटॉक नहीं खेलना, ना पहले खेला। हमने एक लीगल प्रोसीडिंग करवानी है, एफआईआर करवाई है, सुबह तक लॉन्च हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो लीगल देखिए, प्रोसीडिंग बनती वकील होगी, बहरहाल एक महज़िब पेशा है और आपके भी यकीनन वकील हैं। बस कुछ लोग होते हैं, जाहिर है, वो एक कहते हैं ना तालाब को गंदा करना। बाकी बहरहाल ये एक ऐसी काले कोट वाले तो बड़ा इंसाफ दिलाते हैं। सर मेरे ऐसा- जितने वकील है ना दोस्त, मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो उतने मुझे मारने वाले कम थे जितने बचाने वाले ज्यादा होते। ये अच्छी लेकिन बात है, लाहौर ये मेरे अच्छी दोस्त बात हैं वकील और डॉक्टर, आपके सियाने एवं नहीं कह गए कि एक तो इनको दोस्त बना के रखना और इनसे कुछ छुपाना नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो है ये काम बियरेबल नहीं था। लीगल प्रोसीडिंग जो इसकी होगी उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आपसे मैंने पूछा कि भाई क्या इरादा है, क्योंकि जाहिर है हालात ज़रा साजगार नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, जाहिर है मसलकी मामलात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। नादिर भाई हो जाए, मैंने जो चीज देख ली ना, क्या? मैंने या मेरे दोस्त ने, हमने लीस्ट देख लिया, लीस्ट 1.5 घंटा मार खाई है, 45 मिनट। लीस्ट ये आप ये समझ लीस्ट, रहे हैं, ये एक लीस्ट डेढ़ था, घंटा ये की मेरे लिए लीस्ट लीस्ट था भाई। यहाँ पर कट लगा हुआ है पूरे जहान में, अपनी तरह से जलालत की, लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत दे उसे कौन जलील कर सकता है। वो उल्टी इनके गले हर चीज पड़ गई, ठीक है। ये मेरी बाजू पे कट लगा हुआ है, ये मेरी बाजू यहाँ पे गर्दन छिली हुई है, उसकी बाजू छिली हुई है, कमर के निशान है, मेरा होंठ फटा हुआ है, मेरे मुंह से खून ही आ गया। ये मेरे लिए लीस्ट है, इसके बाद गोली भी मार दो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मेरे लिए लीस्ट हो गया, इसके आगे और मेरे लिए कुछ नहीं है। नहीं तो भाई मुझे यही बताएं ना कि इंसान की अपनी हिफाजत भी तो कुछ है। ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप यहाँ पे कानून को फेस कर रहे हैं, सारी चीजों को फेस मैं कर आपको रहे हैं, बताता हूँ लेकिन जो हिफाजत वाली बात है ना बनाए हाँ। भाई, मुझे 1 साल हो गया है कोर्ट कचहरी देखते हुए, ठीक है। अल्लाह किसी वैरी दुश्मन को भी ये चीज़ ना दिखाए, ठीक है। मुझे 1 साल हो गया ये चीज़ें फेस करते हुए। आप बहुत पुरानी ये चीज़ जानते हैं, 7-8 माह में पाकिस्तान से बाहर रहा, उससे पहले 2 महीने बाहर रहा, पैसे अलग लग गए, फिर चैनल अलग डिस्टर्ब हुआ है, फैमिली से अलग दूर हूँ, ठीक है। ये पिछले 5 माह से मेरे साथ है, ठीक है। साल पूरा मैंने लाहौर, इस्लामाबाद की, कराची की, तो चलो अभी मैंने फेस की ना, मैंने कोर्ट कचहरियाँ फेस की हैं। ये काम नहीं होता, इतना ब्रूटल, इतना अग्रेसिव हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना। हम कोर्ट के अंदर जब आ जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम एक सीशेल के अंदर आ गए, वी आर सेफ नाउ। यस यस यस, अगर हम कोर्ट के दरवाजे से अंदर हो गए हैं चेकिंग करवा के, तो हमारे दिमाग में आएगा वी आर सेफ नाउ, हम एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रेमिसेस के अंदर है, समझ रहे हैं। सोचा ही नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर के जो तहफ़्फ़ुज़ वाले हैं सो कॉल्ड वही पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। अगर पता होता तो आपको नहीं पता कि मुझे कोई मुश्किल है कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से अपील कर लूँ, तरला कर लूँ कि मुझे सिक्योरिटी दें, मैं गवर्नर हाउस में जाके क्यों ना स्टे करूँ। जो अभी मुझे गवर्नर साहब फ़ोन करके डांट रहे हैं कि तुम जब हमेशा हमारे मेहमान होते हो तो तुम अब क्यों नहीं आए, तुम होटल में क्यों रहे हो, अच्छा तुम क्यों अकेले गए हो, नदीम वाला क्यों अकेले गया है, तुम कामरान टिसोरी साहब, जी कामरान टिसोरी साहब, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने ट्वीट भी किया जबकि वो इस्लामाबाद में थे, ट्वीट किया, उन्होंने बयान दिया और मुझे उन्होंने डांटा कि तुम क्यों जो है वो अपनी सिक्योरिटी का अरेंज क्यों नहीं करके गए, तुमने गवर्नर हाउस में स्टे क्यों नहीं किया, जब तुम हमेशा हमारे मेहमान बनते हो तो अब क्यों। मैंने कहा सर ये लाइलमी हो गई, ये एक मैं केयरलेस हो गया। मैंने कहा मैंने क्या आपको तकलीफ देनी, बस मेरे जहन में ही नहीं था कि इस तरह की प्लानिंग ये होगी, चीज़ हो जाएगी। जानी हमला हो जाएगा। वरना मैं अपनी प्लानिंग के साथ जाता, मुझे क्या मुश्किल है। जब मैं प्लानिंग के साथ जाता फिर मैं देखता आप क्या करते हैं। रजब शादी हुई है वहीं से कुछ शनि भारी चल रहा है, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि वो फिर शेर का बच्चा और फिर वो गन और फिर वहां से फिर जोड़ते जोड़ते फिर नादिर भाई पता क्या बात है, वो जब हम इस परफ्यूम तरह- लॉन्च करना, वो स्कैंडल, फिर वो कंट्रोवर्सी हो गई, फिर वो मैं समझता हूँ। मैंने आपको एक मशवरा दिया था, देखिए इंसान है, बज़ाहिर आपकी इंटेंशन नहीं होगी लेकिन कुछ निकल जाता है, बंदा मुंह से बोल जाता है, मुंह से बात निकली पराई। तो आपको लगता है कि ये डेली व्लॉगिंग और ये जो व्लॉग है यही फसाद का जड़ है आपके केस में, कि यार इसको कम कर दिया जाए, फिलहाल इसको भाई, छोड़ दिया जाए, मोबाइल रख दिया जाए, थोड़ा सा गायब हो जाए, गायब शाह हो जाए, अब मेरा ख्याल है हो ही जाना चाहिए। हो जाना चाहिए।
आज मैंने फर्स्ट टाइम जो है किसी पॉडकास्ट में बोला कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था। अभी आधा घंटा पहले मुझे भी आप भी मुझे एक मशवरा दे रहे थे नहीं, मैं तो मशवरा दे रहा हूँ कि आप कानून को फेस कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान से रिलेटेड। लेकिन ये जब सब चीजें हो जाएं तो अपनी सेफ्टी भी जरूरी है। मुझे आपके जैसे 4 भाइयों ने और मशवरा दिया कि तेरे पास पैसे हैं, हर चीज़ है, कनेक्शंस हैं, दुबई मूव हो जा, यूके मूव हो जा। मेरे दिमाग में ना एक कीड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़ात के साथ ना जो ये रजब फैमिली है 8-9 मिलियन की, जो ये तो मैं डिलीट करा के जाता हूँ। नहीं, मेरी बात तो सुन, नहीं डिलीट नहीं भाई ना, नहीं होगा, मुझे अपलोड ना करवाएं, हाँ। उसको वहां रहने दो, डिलीट ना करें। डिलीट नहीं होगा, मैंने अपलोड अपनी- नहीं होगा, मैंने एक्सेस ले लेता। मैंने अपनी रियल फैमिली जो है वो गवाही है इस रजब फैमिली के पीछे, ठीक है। दूसरी बात, गवाही है क्या मुझे गवाही मतलब कि मैं 8-8 महीने मिला नहीं उनको, हाँ, एक दूरी हो गई मेरी उनसे। दूसरी बात, मुझे ऐसी फील आती है कि यार मेरी ज़ात से ना बहुत से लोग मुंसलिक हैं, चाहे वो जोहर टाउन के छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे मेरे दरवाजे पे आने वाली जो माइयाँ हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे यार दोस्त हैं, और शेर दे पुत्र मेरी भैना ने, उनके चैनल मुंसलिक हैं, बच्चियों की शादियाँ मुंसलिक हैं। मेरा यूके में, इसको पूछ ले मैं बाहर कितना गया हूँ, मैं पहले 10 दिन बाहर गया हूँ। महीने की क्या अर्निंग है भाई, क्या अर्निंग्स हैं अभी, पहले से बेहतर है, वही है यूट्यूब की, यूट्यूब, टिकटॉक कोई वगैरह, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ा कोई फर्क इन नहीं पड़ता। कंट्रोवर्सियों से, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कम हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई स्वेयर टू गॉड, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, पैसे का इसको पूछे, मैंने मिनिमम 1.5 महीना मैं व्लॉग में नहीं आया। जब आप कह रहे हैं कि 2-3 करोड़ मैटर ही नहीं करता है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं 2 से 2.5 महीने ना मैंने व्लॉग ही नहीं किया यूके में ना, मैंने व्लॉग ही नहीं किया। क्यों? आई वॉज डिप्रेस्ड एज हेल हाँ, कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं बाहर जाऊं बारिश यूके में, मेंटल हेल्थ खराब। हाँ, मैं कहा यार मैं नहीं कर रहा व्लॉग, मेरी फैमिली और मेरे दोस्त करते रहे, ठीक है। अब रजब फैमिली का रजब ही नहीं है, मिनिमम से मिनिमम 2 मिलियन की व्यूशिप गिर गई, 3 मिलियन से 1 मिलियन पे आ गई। ऐसे मुझे पता था जिस दिन मैंने जाना है ये सब ठीक हो जाएगा, जिस दिन मैं पाकिस्तान उतरा वो डायरेक्ट 4 मिलियन पे, 3 मिलियन पे दोबारा आ गई, बिकॉज रजब फैमिली बिलोंग्स टू रजब ना, ठीक है। लाइमलाइट भी और हाँ, जाहिर तो है यहाँ से 2-2.5 महीने जो मैंने व्लॉग नहीं किया, मेरा 2-2.5-3 करोड़ का नुकसान हुआ। इसको पूछ ले, मैंने 1.5 महीने इसने यूट्यूब नहीं की, 1.5 महीने में इसने टिकटॉक लाइव किया दबा के, और उससे पता इसने कितने पैसे कमाए हैं, जितना वो चौधरी सरफराज ने डकी से लिए थे उसके बायनान से। मैंने 1.5 महीना यूट्यूब 1.5 महीने में 1.5 महीना 15 करोड़ रुपया, नहीं, मैंने आई थिंक 9 करोड़ रुपया, मैंने 1.5 महीना यूट्यूब नहीं की। मैं बहुत ओपन बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके सारे विड्रॉ मैं ही देखता हूँ ना सारे। मैंने ना 1.5 महीने महीना में 9 यूट्यूब नहीं की करोड़ भाई, रुपया, एक व्लॉग में मैं नहीं आया, मैं बिल्कुल कट ऑफ था। मैं कहा मुझसे नहीं हो रहा, मैं कैसे 35 मिनट शूट करूँ, क्या करूँ, मैं बाहर नहीं जाता, घर के अंदर क्या कर लूंगा, छोटा सा घर है मेरा। अब ये है कि पापी पेट है, दाल दलिया चलाना है, बच्चे के पैम्पर मंगवाने हैं। मैं टिकटॉक पे नहीं आता लाइव ना, बहुत कम, मेरे यार दोस्त सारे आते हैं, अपना रिजवान से बड़े मैच खेले हैं। रिजवान क्या बात है, छोटा उसके रिजवान लिए से बड़े कुछ मैच बोले खेले यार, मैंने। वो बहुत अच्छा बच्चा है। मैं डेली का 2.5-3 घंटे मैं लाइव बैठा हूँ, 2 महीने 2.5 महीने, और मैंने 6 महीने की यूट्यूब की इनकम वहां से निकाली। मैंने आपको इसलिए क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा कमाना आना चाहिए। रिजवान के लिए क्या बोलेंगे, रिजवान से बहुत ज्यादा cute आदमी है। रिजवान का और मेरा जो था ना मैच, उसको अवाम कहती थी दुख सुख करना, क्योंकि ना मैं उसको पनिशमेंट करवाता था ना वो मुझे पनिशमेंट करवाता था, हम दुख सुख करते थे। मैं उसको पूछता था, बता फिर ये छोटी हाइट का क्या करता है, इसके फायदे बता। वो मुझे कहता था बड़ी मुश्किल है यूके रहना, बेगम बच्चों से दूर रहना। वो चलते रहते थे हमारे। शिराजा आदमी, क्रिएटिव है और शिराजा। बहुत बहुत रिस्पेक्ट, और बड़े शौक से पनिशमेंट करता है, बहुत रिस्पेक्ट देता है और बड़ी रिस्पेक्ट करता है। नदीम, बल्कि ये सवाल रजब भाई से बनता है फिर, क्योंकि वो आपकी तरफ लेके आएंगे। रजब, दोस्त कौन है? हर हाथ मिलाने वाला क्या दोस्त है? मैंने हाथ हर जगह पे मिलाए ही नहीं। मेरे 13 साल पुराने दोस्त हैं। अगर मैंने इस सोशल मीडिया की लाइफ में आगे किसी से हाथ मिलवाया है या किसी से हाथ मिलाया है तो वो ये वाहिद बंदा है, 2 साल से मेरे साथ है, और 2 साल में 6 महीने हम इकट्ठे ही रहे हैं। बेहतरीन दोस्त जिसने आपके बदले की भी मार खा ली। मैं आपको मार तो चलो खा ली तो खा ली, मैं बता रहा हूँ कि 2 साल हुए हैं मुझे इसके साथ, और 6 महीने दिन रात हम साथ ही रहे हैं। मेरे जो बाकी दोस्त हैं 12-12 साल पुराने दोस्त हैं, वो भी मेरी पाँव पे पाँव रखने वाले दोस्त हैं। मैं उनको खुद जान के साथ नहीं लेके आया कि नहीं यार जरूरत नहीं है, कोई काम ही नहीं है, मैंने अगले दिन वापस आ जाना है, तो काहे के लिए 5-6 लाख की टिकटें लगानी है, ठीक है। भाईजान, भट्ट साहब की कोई ऐसी चीज जो आप बोले यार भट्ट साहब बस करो यार, अल्लाह का नाम लो, ये है एक दोस्त होने की हैसियत से। भट्ट साहब बस करें? हाँ बस करें यार भट्ट साहब। नहीं, मैं तो कहूँगा भट्ट साहब चुप के रखो, आपके पीछे खड़े हैं तो उनके रखे। हाँ, तो उनके रखे, क्योंकि बट मैं और हम दोनों, जब हम लंदन से निकले हैं तो हमने अपने आप से अहद किया था कि जहां भी जाएं, जेल में जाएं, हम इकट्ठे हैं और हम डरेंगे नहीं।
मैंने आपको बता तो दिया, लीस्ट हो गया ना। इसने मुझे ये भी कह आज दिया था जो हो गया, कि लीस्ट हो गया। 10 दिन मार पड़ जाएगी जेल में, 20 दिन पड़ जाएगी, हम खाएंगे। मुझे इसने 1 महीना 2 महीने जिम शिम भी लगवाई, मुझे इसने पूरा प्रिपेयर किया जेल के लिए। दिसंबर में दिसंबर में आ रहा था, 9 दिसंबर को नहीं, मैंने कहा जेल में मुझसे मार खाई नहीं जानी। मैंने उसको इसने कहा पहला मैं जिम से लगा मैं तैयार करता हूँ। पूरा महीना गेम करवाई। मैं कहा तगड़ा हो, शायद मार पवे, कोई गल नहीं, आपको जो है वो इंसाफ मिलते मिलते शायद थोड़ा टाइम लग जाए, उसके लिए आपको तगड़ा होना चाहिए। देखो आज इसने जिम शिम की भी काम आई ना। मैंने उसको कहा, मैंने कहा डक्की को बहुत मार पड़ी है तो भाईजान वो कहता उसने तो सह लिया है, उसका तो जुस्सा है। तो मैंने कहा भाई उसको बड़ा उसका काम खराब हुआ है। बट लेकिन मसला ये डकी को कैमरे के सामने नहीं पड़ी, हाँ उसको ऑफ द रिकॉर्ड पड़ी, ऑफ द रिकॉर्ड, जो कि वो कह रहा है तो हमें पता चला। मार मारी ऑफ द रिकॉर्ड हो, फ्रंट पे मार तो मारी है, मार है। लेकिन डरना नहीं चाहिए। जिंदगी का यही फन है, अपना मुश्किल वक्त आए भाई मैं बताता फाइट करो। हूँ, यारी दोस्ती का जो आपने पूछा ना, यार कौन है? यार वो है जो आपको बगैर कहे 2 जगह पे मिले, 2 जगह पे बगैर कहे आपको मिले, आपको नजर आए 2 जगह पे, वो आपका यार है। ये लिख ले न्यू जनरेशन। वाह। पहला, कोर्ट जो जब आप हॉस्पिटल में हो, वो आपको हॉस्पिटल के गेट के बाहर खड़ा मिले अनटिल आप अपने घर नहीं जाते, खुशी में गमी में आपके साथ खड़ा हो, खुशी वाला काय का यार होगा। दूसरा, कभी पर्चा हो जाए, कभी फंस जाओ, तो जो थाने के बाहर या कचहरी के बाहर आपको खड़ा मिलेगा ना, या आपको लेके आएगा, हाथ पकड़ के लेके जाएगा, दूसरा वो यार। यहाँ पर बड़े बड़े माओ ने बेटे पैदा किए हैं जो इन 2 जगहों पे आके छोड़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई छोड़ के नहीं गया, मेरे सारे नस्ली हैं, 12-12 साल पुराने, इंक्लूडिंग हिम, ये 2 साल पुराना है। लेकिन जो 2 जगह पे खड़ा आपको साथ मिलेगा, यार वही है। तीसरा यार कोई नहीं है आपका, हॉस्पिटल के दरवाजे पे और जेल कचहरी के दरवाजे पे। चलिए ये तो आपका स्टैंडर्ड है, आप बताएं नदीम। दोस्ती के बारे में। हाँ यार मैं ये मानना है कि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसमें मफाद नहीं आना चाहिए, और दोस्ती बेलौस होनी चाहिए, एजेंडा नहीं हो। एजेंडा नहीं। दोस्ती ऐसी हो कि बस अपना उसके लिए जान दे दो, बस उससे इतना प्यार करो अपने दोस्त से कि बस उसको कॉल करो। पक्की बात है आपका कोई एजेंडा नहीं है। बट मेरा बट साहब को पता है मेरा कोई एजेंडा नहीं। क्या लेगा एजेंडा? मेरा तो 9 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसका 14 मिलियन फॉलोवर है, मेरे से कुछ 6 साल पुराना है वो, मेरे से क्या लेगा? मेरे से 4 गुना पैसे तो लेने दे नदीम से। पूछे हाँ असल में एजेंडा जो है ना, मुझे समझ क्योंकि एक ये चीज है, मैं एंटरटेन ये सवाल को एंटरटेन करने दे। एक जाहिर है कहने वाले ये भी कहते हैं कि यार नदीम नानीवाला हर मशहूर आदमी के साथ जुड़ता है, तो इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि भट्ट साहब इस टाइम मैं सिर्फ तूती बोल रही है उनकी। आपने जो बात की, मैं सिर्फ 2 लोगों के साथ रहा हूँ यूट्यूब में। पहले डकी था, उसके साथ वो भी मशहूर था। हाँ नहीं, उसने ही मुझसे कांटेक्ट किया था पहले दिन, मैं लंदन में होता था। उसने मुझे मैसेज किया कि आपका कंटेंट बहुत मजे का है, फनी शनी है, मैं आपको थोड़ा रोस्ट करूं, शुगर लगा लें कुछ। मैंने कहा लगा लो। इस तरह से हमारी दोस्ती डेवलप होती गई, वो शुगर लगाता गया, इस तरह हम फिर आपस में हम मिले, ऐसे हम दोस्त बन गए। वो हमें कुछ साल लगे एक दूसरे को जानने में, लेकिन वो उसके साथ मैं 7 साल रहा, लेकिन उससे भी मैंने बेलौस यारी की। लेकिन जो मैंने जिस हद तक मैंने उससे प्यार किया, उसने मुझे उस हद तक प्यार नहीं किया डकी ने। मुझे बस वो लगा कि शायद मैं आज भी अकेला हूं, मैं अधूरा हूं। जमाना हमें बताता रहा हम इतने गाफिल निकले, जिन्हें पिलाया था खूने जिगर वही कातिल निकले। ऐसा ही है। अगर आपने शुरू किया वही दुबई वाला पॉडकास्ट, वो वाला नहीं चला जाऊंगा। हाँ, तो मैं ये कहना मैं उठ के चला जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तीर खा के देखा जब कमी गाह की तरफ, कुछ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये तो है ना भट्ट साहब। देखिए बात यही है ना कि भट्ट साहब से जो यारी है ना, वो अब भाइयों जैसी यारी है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, अब ये मेरा भाई है, तो अब इसकी हर खुशी गमी में ये मैं इसके साथ हूँ, ये मेरे साथ है। नहीं ये तो देखिए, जिस तरह मैं इसको प्यार करता हूँ, मैंने इसके अंदर अपने लिए प्यार देखा है। क्योंकि सम टाइम ये कुछ डिप्रेशन में होता है, तो ये आप हमें भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ। सिर्फ भट्ट साहब को नहीं, भट्ट साहब के तो खैर बहुत व्यूज आते हैं, हमारे तो बहुत नहीं आते। आप हमें भी प्यार करते हैं, सिर्फ व्यूज का मसला नहीं। आपसे कितनी हमारी दोस्ती है, मैं आपको बताऊंगा, उसका कोई लेना देना नहीं व्यूज से। ये 14 मिलियन उसका अपना फॉलोवर है, 5-6 मिलियन उसको व्यू। मैंने आज तक 2-3 मैंने व्लॉग बनाए होंगे, आज तक उसने कोई प्रमोशन नहीं की, ना कभी उसने कोई वो जाके इसके प्रमोशन के पैसे लिए। हम तो प्रमोशन करते हैं, ठीक है। मेरे से 4 गुना पैसे उसके पास ज्यादा है, मेरे से पूछो, 4 गुना पैसे उसके पास मेरे से ज्यादा है। क्या ही लेना उसने मेरे से। अच्छा भट्ट साहब, एक बीच में जाहिर है सोशल मीडिया पे आप लोगों ने हर चीज को डाला है। मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें आप
हम आप लोगों से सीख रहे हैं कि क्या क्या नहीं करना, क्योंकि जाहिर है आप लोगों को देख रहे हैं ना कि मेरे से तो बहुत लोग सीख रहे हैं। हाँ, क्या क्या नहीं करना, डोंट्स आपसे सीख रहे हैं कि क्या क्या नहीं डालना। आपकी जाती जिंदगी जो कि आपकी मैरिज जिंदगी है वो भी सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है, और इस तरीके से जो लोग आपको जानते नहीं हैं, जो आपकी वाइफ को जानते नहीं है, वो बैठ के फैसले कर रहे हैं भाई पता नहीं अल्लाह ना करे ये तो डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं, या तो ये हो रहा है या तो वो हो रहा है। इस तरह की जो चीजें आप तक पहुंचती हैं तो आप क्या क्या कहते हैं? क्या भाई मैं नहीं बॉदर करता, मैं बहुत पुरानी ये चीज़ें देख रहा हूँ, मेरी शादी से वेरी नेक्स्ट मंथ से ही ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, तो अब मैं बॉदर ही नहीं करता इन सब चीज़ों को, और मेरा नहीं ख्याल ईमान भी बॉदर करती होगी इन सब चीज़ों को। ये बस मेरा दुआ ही है मेरी कि इस टॉपिक के ऊपर व्यूज़ आना बंद हो जाए लोगों को। जिस दिन व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे उससे अगले दिन ये टॉपिक डिस्कस होना ही बंद हो जाएगा, लिख के ले लें। अभी नहीं, जिस दिन आपके व्यूज आना बंद हो गए ना तो फिर वो कोई और बादशाह target के व्यूज ढूंढेंगे। नहीं बंद होते, बादशाह के व्यूज नहीं बंद होते, मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। अच्छा, बादशाह के व्यूज नहीं बंद। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है यूट्यूब के साथ। इसका पक्का मुआहदा है यूट्यूब के साथ। क्या बात के है, साथ, अच्छी ये बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए दिखा रहे हैं, एक टैलेंट है, एनर्जी है, वो तो मैं भी तारीफ करता हूँ, वो चीज तो नजर आती है। बट साहब पाकिस्तान के अलावा जी, यूके, दुबई, कौन सा मुल्क है जहां पे आप इन फ्यूचर भाई यहाँ पे ठिकाना बनाना है? सच्ची बात करनी है, ये तो है पैट्रियोटिक भाई हम नहीं छोड़ेंगे ये वो, लेकिन एक दुनिया रह रही है। के गले में अगर कोई चीज़ फंस ही जाए, मुझे जाना ही पड़े, मुझे शिफ्ट होना ही पड़े, हाँ, तो आई वुड सजेस्ट दुबई, क्योंकि वहाँ पर अपना आपको एशियन भाई बहन बहुत मिल जाते अरे हैं, बहुत और पाकिस्तानी कल्चर बहुत ज़्यादा मिल जाता ये है। पाकिस्तान का और- शहर लगता है। हाँ, दूसरी बात ये कि 2 घंटे की फ्लाइट है, डेली 10 जहाज है। 10 फ्लाइटें आती हैं डेली की, जब मर्जी जाओ जब मर्जी आओ। यूके आपको सोच के समझ के प्लान करके निकलना पड़ता है, 7 घंटे की फ्लाइट, ऊपर से 12-15 लाख रुपए की टिकट, वो सारा कुछ देखना, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि वहाँ पर आपको अपने पाकिस्तानी जो है ना वो ढूंढने से मिलते हैं, ऐसे सड़कों पे नहीं मिलते, कैसे दुबई में मिलते हैं। यूके और दुबई के मेरे ख्याल में अगर आपको आउट ऑफ कंट्री रहना है तो आपके लिए यूके बेस्ट है, क्योंकि यूके में UK बेस्ट है। यूके बेस्ट है। यूके में भी पाकिस्तान की तरह एक फ्रीडम है, वहाँ पे इतना सख्त कानून कोई नहीं है, आप वायलेशंस करते हो कोई पकड़ दकड़ नहीं, कोई आपके खिलाफ इस तरह की चक्करबाजी नहीं, जैसे दुबई में तो छोटी छोटी बात के ऊपर आपको फॉलो करना पड़ता है, अपनी फॉलो करेंगे तो आपको फाइन पड़ेगा, और वहाँ ये अच्छी बात ठीक है। रूल ऑफ लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है, आपको छोटी छोटी बात पे बिठा लेते हैं, वो डिटेन कर लेते डिटेन हैं, कर लेते हैं आपको, ट्रैवल बैन लगा देते हैं। ये बात तो सही है। लाइक ट्रैवल बैन तो बहुत बड़ी ब्लैक मिलिंग है मेरे ख्याल में, तो मेरे ख्याल से यूके इज बेस्ट है वो रहने के लिए। अगर आपने पाकिस्तान में नहीं रहना तो यूके इज बेस्ट। बट साहब इंसान है, कभी डर भी जाता है, बेशक इंसान है, डर भी जाता है। बेशक। कोई कौन सी कंट्रोवर्सी ऐसी थी जिस पे आप डरे कि यार ये भाई वो पहली ही थी, 295 295 वाली पहली हुई ना, जब वो मोर्चे निकल आए मेरे अगेंस्ट, तो वनाउजुबिल्लाह मुझे साबित करना पड़ गया, एक मोमिन घराने के बच्चे को साबित करना पड़ गया कि मैं मोमिन घराने का बच्चा हूँ, तब मैं डरा था। और अपने लिए कम, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा डरा था, क्योंकि हमारा जो मुतलका थाना था वो मेरे SHO साहब मेरे घर आ गए, उन्होंने कहा अपना घर खाली कर दो, अपना घर खाली कर दो, हमें इस तरह के खदशात भी हैं कि वो आपका घर जला देंगे आके। तब मैं डरा था, नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर फैमिली फॉर श्योर। आप जिंदगी में कब डरा हूँ? मेरे ख्याल में मैं जिंदगी में नहीं डरा। मैंने बहुत जिंदगी में मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं। आपको मैंने एक पॉडकास्ट में बताया भी था, पहले वाले पॉडकास्ट में आपको मैंने, तो वो आपने कटवा दिया था, वो कटवा दिया था, लेकिन वो कट ही रहने दें। थोड़ा सा बताना चाहें तो बताएं, वो बताया बहुत अच्छा था आप। नहीं, लेकिन वो अपना जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं, सब कुछ मैंने खुद ही किया अकेले, बस आपको पता ही है सब अपना। मैं कहता हूँ वो बात दबी रहे, बात दबे रहनी चाहिए। वो वैसे बहुत मजे से आई नो, मैंने बहुत बात सुनी है। हाँ, बहुत मजे से नदीम ने बताई थी बात, और मजे की बात है ऑन एयर होने के बाद कटवा दी, इसका और वो पता नहीं किसी और ने डाल दी। ये ना इसका बोल देता समटाइम्स हिम्मत करके, फिर हौसला नहीं पड़ता उसको, जो है ना वो नहीं। वो असल में मेरी जो सिस्टर थी ना, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया था कि इतना मुश्किल वक्त तुमने हमें बताया ही नहीं, तो इसलिए फिर मैंने आपको कहा नादर भाई इसको कट कर दे यार, ये बहुत ही इमोशनल है ये। रजब, आप अक्सर ये भी कहते रहते हैं कि भाई मेरी जिंदगी बस मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगी। भाई 2025 मैंने इसको पूछो प्लान बनाया हुआ था, मैं कहा ये यहाँ पैसे हैं, यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। चौधरी सकीर हैं, अली आसिफ भाई हैं, मेरे दोस्त डोगर, हैदर, शादी, जंगीर, सब यार दोस्त हैं,
जो कि मुझे पता है कि अगर अल्लाह ना करे कुछ होता भी है तो ये मेरी फैमिली को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसको मैं यूके में जारी बात है दिन रात इसके साथ था, मैंने सारा इसको हिसाब लिख के ना नोट्स में बता दिया था। मैं कहा ये 4-5 रुपए हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं, तो अम्मा को भी पता है। और हर चीज़ में जो है ना वो कह लो कि वो क्या होता है जो आपके मरने के बाद कोई और होता है, नॉमिनी, वो अम्मा ही है हर जगह पे। वारिस हाँ वारिस मेरी माँ ही है। नहीं आप तो किवान होगा ना, अब तो किवान माशाल्लाह तो आपका वारिस है बेटा ना, है किवान ना। तो फॉर श्योर वारिस है, लेकिन बैंकिंग में फिर घर के कागजात में गाड़ी के बाद जो भी। वो तो इनकी प्रॉपर्टी है, इनके पैसों का होगा ना। हाँ एक दफा मेरी वाइफ ने मुझे बोला क्या, बोला नादिर अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा बेटा क्या प्रैंक करेगा? तो कुछ करो, अल्लाह पाक आपको कोई जिंदगी ऑफलाइन। बात यही है अल्लाह पाक कि जिंदगी हम जो कर रहे हैं नहीं वो हमारी प्रैंक औलाद तो नहीं कर प्रैंक सकती। नहीं करेगा तो डेली व्लॉगिंग करेगा। क्या बात podcast है? करेगा। उस वक्त पता नहीं क्या मामला हो है। तो लेकिन बस ये है कि मैंने लेकिन बाय द वे अपनी बच्चे को लाना चाहेंगे आप यूट्यूब पे? नहीं, वैसे तो उसकी मर्जी है हर चीज से, लेकिन मैं उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाने वाला भाई। एवरी प्रोफेशन जो भी चूज करे, जो उसका दिल करे, पाकिस्तान में करे, बाहर करे, उसका जैसे कहने भी का करे। मतलब है कि वो नहीं लाना चाहता, मैं नहीं उसकी लाऊंगा, मर्जी वो होगी बड़ा अगर हो लाना के चाहे। खुद चाहे मिस्टर बीस्ट बन जाए, हाँ। मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं है। मैं लेके नहीं आ आपकी रहा, मैं ख्वाहिश कंटेंट नहीं नहीं है। कर रहा हाँ। उसका भाई। क्योंकि सोशल मीडिया पे हर नजर एक जैसी नहीं है। नाकिदीन और तासुब और दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा लग रहा है वो ज्यादा है। क्या ख्याल है सोशल मीडिया? बेशक ऐसी इज्जतें महफूज नहीं है सोशल मीडिया आज की डेट में। आप जब खोलते हैं, अभी मैं देख रहा था, आप अपनी न्यूज फीड स्क्रॉल कर रहे हैं और अपने से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, वही क्या चल क्या ही आ रहा है, वही क्या रहा क्या है। कौन क्या बोल रहा है, यही कौन प्रॉब्लम है ना असल में। इंस्टा रील, टिकटॉक रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, हाँ यहाँ पे जितने भी जहाँ से भी लोग बैठे हैं उन्होंने फोन पकड़ना है, उन्होंने अपनी वीडियोस लगानी है, व्यूज नहीं आने, उन्होंने कहना नहीं भाई ऐ नहीं व्यू होने, बट को जुड़ जाओ, मुझे जुड़ जाओ, अपना हमारी माँ बहनों को जुड़ जाओ। वो वहाँ पे जुड़ेंगे तो उनको व्यूज आते हैं। रजब दूसरी शादी करेंगे? हैं क्या? दूसरी शादी अच्छा मैं करेंगे? सोच ही रहा था कि आपने अभी तक कोई ना है वो तीर नहीं छोड़ा। आई वाज थिंकिंग इतना स्ट्रेट एंड जो है वो ये अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। 30-35-40 मिनट में बहुत अच्छी पहला तीर। दूसरी शादी मैंने बट से करेंगे पूछा या था, बट साहब ने तब मुझे कहा था कि चाइना ने ना एक रिपोर्ट लड़कियां निकाल दी हैं। हाँ, मैं वो रोबोट लड़की में नहीं? बहुत अस्तगफिरुल्लाह, ज्यादा अगर मुझे नदीम नानी वाला ना किया करो ऐसी बहुत ज्यादा मुंह-माइंड अगर बातें। जरूरत पड़ भी गई ना तो मैं वहां से मंगवा लूंगा। जरूरत पड़ गई तो काहे की? दूसरी शादी की, उससे पहली बेगम को भी प्रॉब्लम तो नहीं दूसरी होगी। शादी नहीं करेंगे आप? भाई मैं बता तो रहा हूँ कि मैं वहां से मंगवा लूंगा ताकि पहली बेगम को भी मसला ना हो। अच्छा अगर आप दूसरी शादी करेंगे ना तो पहली तीसरी करा देगी कि इसको भी पता चले नंद क्या होती है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, सही है। नंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? नहीं सौतन 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 क्या होगी? नदीम आप क्या? क्या? पहली हाँ पहली कब पर्सनल करेंगे? क्वेश्चन करना हुआ साहब, आपको पता है हमेशा के लिए। हाँ मेरी यारी क्यों नहीं बोलिया तुम्हें? नहीं यार, आपकी ये- देखिए आपकी पब्लिक शादी हुई है। यार आप पब्लिक प्रॉपर्टी है नदीम, नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं पर्सनल लोग? क्वेश्चन ऑलवेज नो आंसर। हैं फैमिली मतलब रिलेटेड इसकी मैं ही नहीं, गिरवाऊंगा। करेंगे या नहीं करेंगे क्या? शादी? ये बट साहब बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं कुछ। भाई इंशाल्लाह आई प्रॉमिस विद इन अ मंथ हाँ। इसकी शादी मैं अनाउंस करूंगा। अपने साथ? मेरे साथ शादी क्यों करेगा भाई वो? नहीं दूसरी आप भी तो कर रहे हैं ना, आपने कहा ना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कदों कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैसेज कीता। आपने कहा चाइना से मंगा रहा हूँ। चाइना से मैं जब मंगवाऊंगा तो मैं यहाँ पर लाके बेचूंगा भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी मुझे यार मैसेज करते नहीं करो। हैं, सम टाइम आप भी मुझे रजब मैसेज बट्टा करते हैं किया यार करो भाई यार। दूसरी शादी करनी मैंने, मैं बता दूं यहाँ पर। तो वो तो मैं कारोबार करूंगा ना। बाकी ये है कि इसकी शादी विद इन अ मंथ मैं खुद अनाउंस करूंगा इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। बट साहब भाई अपना ध्यान रखें, और मैं ये समझता हूँ कि हम सबको हम कोई यहाँ पे कोई बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है। हमें चाहिए कि हम पहले तोलें फिर बोलें। ऐसे ही हमें चाहिए कि सोच समझ के बोलें। हमें चाहिए कि कोई किसी की दिलाजारी ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो। और ये मैं तो कम से कम अब इस चीज़ को बड़ा फोकस करता हूँ बात करते हुए कि यार कोई चीज़ सोच के बोली जाए। क्या ख्याल है रजब भट्ट, आगे क्या है 2026 में हम कैसा रजब भट्ट देख रहे हैं? कि मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट वाला रजब भट्ट देख रहे हैं, या यही रजब भट्ट देख रहे हैं, या प्रो वर्जन देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? इंशाल्लाह मैं वैसे ही सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा आउट हो जाऊंगा। हो जाएंगे 2026 में? नहीं 2026 में अमेरिका ने अपना नए वो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं वो, तो मैं तो उसको मार्स और मुझे मून में देख रहा हूँ 2026 में। नहीं जो सीरियस बात है 2026 में उम्मीद है कि 26 ब्रेक ले रहे हैं आप? बहुत हद तक मैं सोशल मीडिया से आउट हो जाऊंगा। ब्रेक नहीं, आउट हो जाऊंगा। आउट हो जाए। इसको भी साथ लेके जाऊंगा। वो 15 मिलियन हम गिफ्ट कर देंगे किसी को। लेकिन मैं ये समझता हूँ भाई, जो भी आप
करें। बस यही बात है कि भाई होने की हैसियत से जो बताना था कि हमें सबको चाहिए कि सोच समझ के करें। क्या ख्याल है बिल्कुल सही भाईजान? कह रहे अपना ख्याल रखें, Thank you, love अल्लाह you. पाक आपको हिफाजत में रखे। बट साहब एक शेर आप जाते जाते एक हैं। मैं शेर। शेर हाँ, सुनाऊं? यस, बट भी सुनाएगा कि मैं एक आप इसको जुबानी याद होता है, मुझे जुबानी याद नहीं होती। मैं पहले सुना पहले आप देता सुनाएं, हूँ, तब तक पहले याद मैं कर सुना देता हूँ बट साहब के लिए। हम्म, इधर सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। है क्या बात, ऐसा ही है? जिंदाबाद। आप सुनाएं। आपके तो तीरों वाले शेर होते हैं, सारे तीरों वाले। तीरों वाले यूं। हाँ, बहुत मिले मुझे जिंदगी में ऐ दोस्त, हाँ, सच कहूं रजब तेरी बात ही कुछ और है। यार रुलाओगी क्या? लोगे क्या? क्या चाह रहे हो बट साहब? यार मुझे जुबानी आते नहीं शेर यार ऐसे। कोई सुना दो। वो कोई शेर हमें मार देना, वो जो वो मैं टिकटॉक पे मार देता हूँ, हमारे लाइव अभी मार देता हूँ। हाँ यार, टिकटॉक पे हम ही नहीं, ऐसी मार दें कहीं, हमारी पॉडकास्ट पे मार दे शेर। करंट सिनेरियो के हिसाब से मेरा यार है, मेरा यार रहेगा, इसके लिए भी और अपने लिए भी। मेरे तन के जख्म ना गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे तन के जख्म ना गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गरूर था वो गरूर है। ठीक है? क्या जबरदस्त बात है, यार, क्या जबरदस्त। बात है। भाई लव यू, लव यू मोज़ेज़ ख़वातीन और हज़रात। इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और रजब भट्ट और नदीम नानी वाला को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नास।